Dear participants, welcome back to my YouTube channel. I am Ramji Gupta. Yesterday I taught you active to passive. Now today again I am going to continue with the task. आज जो कल हमने आपको एक्टिव टू पैसिव बताया था, उसमें हमने बताया था कि एक्टिव टू पैसिव का क्या कंसेप्ट है, और इसके बाद टेंस वाइज हमने कई एग्जांपल्स आपको बताए थे. उसका पार्ट 2 आगे ले चलते हैं. आज का जो स्पेसिफिक टास्क है उस पे हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5 सेंटेंसेस ये देखिए लिखे हुए हैं, और इन 5 सेंटेंसेस का हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव वाइज बनाएंगे. तो आइए चलिए हम एक एक चीज आपको कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं. देखिए ये एक कला है एक्टिव टू पैसिव वाइज, और इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको लैंग्वेज में परफेक्शन आएगा, और इंग्लिश में आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव करेगी. तो आइए पहला सेंटेंस देखिए, सीता डज हर वर्क. तो सीता डज हर वर्क में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर सीता क्या है. ये है डूअर, ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है. और डज कैसे फंक्शन कर रहा है? डज यहां पे मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है. डू जो है मेन वर्ब है, उसमें एस इन एस लगी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और हर वर्ब जो है ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है. इसमें हर जो है ये वर्ब नाउन है, उसको पजेसिव फॉर्म में अधिकार दिखा रहा, पजेसिव एडजेक्टिव है. तो अब इस सेंटेंस का हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको ब्रैकेट हमने कर ली. ये हमारा डूअर है यानी नाउन हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया एस के साथ, ये हमारा जो है नाउन फ्रेज हो गया. अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं. तो देखिए जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो वर्ब जिस पे रिफ्लेक्ट करती है यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम हाईलाइट करते हैं. तो हर वर्ब किधर ले आएंगे, हर वर्ब ये इस तरफ आ जाएगा कि उसका जो काम है हर वर्ब, और इस वाले के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें. तो वर्ब जो है सिंगुलर है, इसको इज, और डू चूंकि मेन वर्ब है तो डन. वर्ब की थर्ड फॉर्म हर वर्क इज डन, बाई लगाएंगे और सीता, और सीता यहां पर जो है आपका जो डूअर था उधर जाकर के ऑब्जेक्ट की पोजीशन में रख दीजिए. तो हर वर्क इज डन बाई सीता, सीता के द्वारा उसका जो काम है वो किया जाता है. इसी सीक्वेंस में आगे आइए, आई डू नॉट डू माई वर्क. आई डू नॉट डू, आई सब्जेक्ट है, डूअर है, डू हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, नॉट एडवर्ब है, डू ये मेन वर्ब है, माई वर्क यहां पर नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है. अब हम जो है ये माई वर्क को जो है उठाएंगे पैसिव बनाने के लिए. तो माई वर्क इधर उठ करके आ गया, माई वर्क. वर्क चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए इज, और यहां वर्ब डू है तो उसकी थर्ड फॉर्म डन. तो माई वर्क इज डन, इज, और बीच में नॉट. यहां माई वर्क इज नॉट डन, ये नेगेटिव है तो माई वर्क इज नॉट डन, और बाई और आई का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा. तो ये नेगेटिव सेंटेंस है. इस नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट डिफरेंस है माई वर्क पैसिव जो बना है, माई वर्क इज नॉट डन बाई मी, मेरा काम मेरे द्वारा नहीं किया जाता है. नाउ इसी टेंस में आइए एक टाइप 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं. डज सी डू देयर वर्क, क्या वह उन लोगों का काम करती है. अब ये देयर एक से ज्यादा उन लोगों का, कोई दूसरे लोग हैं थर्ड पर्सन में, तो यहां पर डज ये आगे आ गया है, ये हेल्पिंग वर्ब है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाता, आगे आ गया है. क्या के लिए? ये डूअर है, सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, और ये डू जो है ये मेन वर्ब है, और ये आपका जो है देयर वर्ब जो है नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है. अब इसका पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है टाइप 1, तो इसका पैसिव टाइप 1 इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा. डज सी डू देयर वर्क, क्या वह उनका काम करती है. इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी आगे आ जाएगा. वर्क चूंकि सिंगुलर इसलिए इज देयर वर्क, इज देयर वर्क, क्या उनका काम डन किया जाता है बाई, और सी का जो है यहां पर ऑब्जेक्टिव केस हर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. सो इज देयर वर्क डन बाई हर,
क्या उनका जो काम है उनके उसके द्वारा किया जाता है। काम कई लोगों का है और जो करने वाला एक फैमिली जनरल में मान लीजिए ये लड़की है जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव हर होगा। नेक्स्ट आइए, हु टीचर्स यू नाउडेज। अब देखिए हु कौन पढ़ाता है, यू तुम्हें, नाउडेज एडवर्ब है, नाउडेज एडवर्ब है आजकल तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु टीचर्स यू नाउडेज। अब यहां पर जो है हु दोहरा फंक्शन कर रहा है, ये आपको समझना। ये हु जो है यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और साथ साथ ये जो है सब्जेक्ट भी है, इसका सब्जेक्ट यही है हु। और टीचर्स मेन वर्ब हो गया और यू ऑब्जेक्ट हो गया और नाउडेज एडवर्ब हो गया। तो ये जो हु है चूंकि सब्जेक्ट भी और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो बाई हूम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया हमने और बाई के बाद बाई हूम रख दिया। यानी जैसे हमारी सब्जेक्ट है हु तो पीछे जाता बाई हूम, वो पीछे न जाके आगे आ गया क्योंकि बाई हूम यहां पर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यू नया सब्जेक्ट बन करके आएगा, उससे पहले आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब, तो यू के अनुसार जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर। बाई हूम आर यू टॉट, बाई हूम आर यू टॉट, किसके द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, बाई हूम आर यू टॉट नाउडेज। एडवर्ब अपनी जगह रहेगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए। हु का फंक्शन डिफाइन करिए। हु यहां पर है इंट्रोगेटिव वर्ड एज वेल एज सब्जेक्ट। ये मेन वर्ब ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट दोनों, इसलिए ये सिंपल फॉर्म चलता है, लेके चलता है, ऐसे ही यस लगेगा। इसमें स्पेशल फीचर है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यू यहां पर ऑब्जेक्ट है और नाउडेज जो है एडवर्ब है। अब आपको यू जो है जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है, तो आपने सब्जेक्ट बना दिया। हु जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, बाई हूम पीछे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आगे, तो बाई हूम और आर हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई हूम आर यू टॉट नाउडेज, किसके द्वारा आपको आजकल पढ़ाया जाता है, बाई हूम आर यू टॉट नाउडेज। और ये इसका एक्टिव था, हु टीचर्स यू नाउडेज। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट डू यू डू एट प्रेजेंट। व्हाट डू यू डू एट प्रेजेंट, देखिए समझने की कोशिश करिए। व्हाट जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है और इसका एक ट्विन फंक्शन है, दोहरा फंक्शन है। व्हाट और दोहरा फंक्शन क्या कर रहा है, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है। व्हाट डू यू डू हेल्पिंग वर्ब है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, डू ये मेन वर्ब है और एट प्रेजेंट जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। व्हाट डू यू डू एट प्रेजेंट, आजकल आप क्या करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस अगर पीछे से एट प्रेजेंट उठाएंगे तो गलत हो जाएगा, वो तो एडवर्बियल फ्रेज है, वो नहीं आएगा। इसीलिए इसको पहचानना जरूरी कि व्हाट यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउन है और साथ साथ ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप कहेंगे सर हम कैसे जाने ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका आंसर दीजिए व्हाट डू यू डू एट प्रेजेंट। तो आप आंसर यही कहेंगे सर आप क्या काम करते हैं। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर काम करते हैं, टेलीविजन रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आप कहेंगे आई डू टेलीविजन रिपेयरिंग नाउडेज। तो देखिए जो टेलीविजन रिपेयरिंग है वो आंसर में कहां पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आने पर ये वर्ड यहां पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है। इस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अब जो ये ऑब्जेक्ट का, तो इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए व्हाट। अब ये सब्जेक्ट भी बन गया और साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड है और ये सब्जेक्ट भी हो गया। सो व्हाट, अब व्हाट जो है इज, व्हाट इज डन, क्या किया जाता है, व्हाट इज डन। अब एट प्रेजेंट जो है ये एडवर्बियल फ्रेज अपनी जगह रखा रहेगा। व्हाट इज डन एट प्रेजेंट बाई, और यू जो है जो सब्जेक्ट है उधर पीछे जाकर के ऑब्जेक्ट हो गया और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो व्हाट इज डन एट प्रेजेंट बाई यू। नाउ दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेट मी रिपीट इट अगेन। द फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडिफिनेंस। प्रेजेंट इंडिफिनेंस में देखिए पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव में टाइप 1 जिसमें हेल्पिंग वर्ब मांगा जाता है, दूसरा है टाइप 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये नेक्स्ट है पांचवा है टाइप 2 इंट्रोगेटिव जिसमें डब्ल्यू और एच वाले वर्ड जो आ गए हैं, जैसे इसमें हु है और उसमें व्हाट है। पहला सेंटेंस जो है जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसमें हमने आपको डिफाइन किया कि सीधा सब्जेक्ट है, डज मेन वर्ब है, ऐसे ही इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं है और हर वर्ब जो है ये हर पजेसिव फॉर्म में है,
इस पर वर्क पे अधिकार दिखा रहा है और ये नाउन फ्रेज कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनकर के यहाँ आया है। इसके बाद जो है वर्ब चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू यहाँ मेन वर्ब है तो डन, तो हर वर्क इज डन, और बाई, और सीता उधर बाई सीता, फुल स्टॉप, तो हर वर्क इज डन बाई सीता। दूसरा निगेटिव जो है प्रेजेंट इंडिफिटेंस का, आई डू नॉट डू माई वर्क, दो बार डू आया, एक हेल्पिंग वर्ब है एक मेन वर्ब है। आई सब्जेक्ट हो गया, माई वर्क नाउन फ्रेज है, फिर वही माई पजेसिव है फॉर्म में है, ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का, वर्क नाउन है, तो यह नाउन फ्रेज जो है ऑब्जेक्ट है, इसको उठा लिया। माई वर्क ये आगे ले आया, माई वर्क सब्जेक्ट बन गया, और इज नॉट डन, इज नॉट डन ये वर्ब का पैनल हो गया। वर्ब चूंकि सिंगुलर है तो इज नॉट डन बाई, और आई का जो है मी बन गया, तो माई वर्क इज नॉट डन बाई मी। थर्ड जो है डज सी डू देयर वर्क, डज हेल्पिंग वर्ब है, सी आपका प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में है, डू मेन वर्ब है, और देयर वर्क जो है नाउन फ्रेज है, ये देयर इस पे अधिकार दिखा रहा है पजेसिव फॉर्म में, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये वर्क नाउन है। ये जो है ये पूरा फ्रेज उठ करके आगे आएगा, उससे पहले इज लग जाएगा, इज आर के साथ वर्क की वजह से, और सिंगुलर नंबर है इज देयर वर्क डन, और बाई और सी का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म हल हो जाएगा, तो इज देयर वर्क डन बाई, क्या उनका काम उसके द्वारा किया जाता है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव में आइए, टाइप 1, हु टीचेस यू नाउडेज, हमने आपको डिफाइन किया कि हु जो है दोहरा फंक्शन कर रहा है, ये सब्जेक्ट भी है और साथ साथ जो है इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो SEIS लेगा, वर्ब में स्पेशल है फॉर्म, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन, और नाउडेज एडवर्ब है। जब पैसिव बनाएंगे इसका तो हु जो है बाई हूम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, लेकिन पीछे न रख के आगे लग रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट बन गया। ये सब्जेक्ट बन गया यू, बीच में आर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट, और नाउडेज अपनी जगह, तो बाई whom आर यू टॉट नाउडेज। व्हाट डू यू डू एट प्रेजेंट, नेक्स्ट है व्हाट, अगेन दोहरा फंक्शन कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है ऑब्जेक्ट भी है। कैसे ऑब्जेक्ट है इसको हमने डिफाइन कर दिया, इसका आंसर दे दीजिए, व्हाट डू यू डू एट प्रेजेंट। तो मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न करे ऐसा, तो आप उत्तर देंगे सर आई डू टीचिंग नाउडेज, तो जो टीचिंग है वो कहां पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी जो व्हाट का जवाब है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है आंसर देने पे, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है, और इसी को फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, डू ये दूसरा मेन वर्ब है, और एट प्रेजेंट एडवर्बियल फ्रेज है, यानी पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यही व्हाट जो है ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट बना दीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ साथ आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हो चुका, इंट्रोगेटिव वर्ड हो चुका, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ साथ चलेगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट इज डन एट प्रेजेंट एडवर्बियल फ्रेज है, और बाई के बाद जो है यू सब्जेक्ट जो है पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया, एंड देन यू हैव टू पुट साइन ऑफ इंट्रोगेशन पंक्चुएशन मार्क। सो व्हाट इज डन एट प्रेजेंट बाई मी। तो ये 5 जो है एग्जांपल थे जिनके थ्रू हमने आपको एक्टिव से पैसिव का कंसेप्ट जो है आज सेकेंड डे जो है और आगे बढ़ाया है। आज हमने प्रेजेंट इंडिफिडेंस के थोड़े से अच्छे लेवल का जो है एक्टिव पैसिव लिया है, कंसेप्चुअली आपको क्लियर किया है। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और नेक्स्ट डे फिर हम ले चलेंगे आपको जो है पार्ट 3 की तरफ, और इसी क्रम में जो है आज प्रेजेंट इंडिफिडेंस है, फिर हम दूसरा टेंस लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज इफ यू लाइक माई this particular teaching, so kindly subscribe me and share this video to your friends. Thank you very much.